जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का अहम फैसले में इख्तलाफी नोट। कहा मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। असफुद नोटिस और पीटीआई की आईनी दरख्वास्त नाकाबिल समात है। मामले पर असफुद नोटिस नहीं बनता था। फैसला आ गया, हाई कोर्ट में दरखास्तें खारिज नहीं हुई। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा इस मामले पर मजीद नजरसानी की जरूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले 4 जजेस ने इस केस में कहा ये सोमोटो नहीं बनता। 7 में से 3 ने फैसला दिया। हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने की पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। आइन के मुताबिक हुक्म पर अमल दरामद कराना लाजमी है। बैरिस्टर अली जफर का मौकिफ। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवाम और आइन की फतह करार दे दिया। शेख रशीद बोले इख्तलाफी नोट में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। पंजाब और केपी इंतखाबात का चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। वजीर कानून की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन। फैसले पर मुशावरत, इत्तेहादियों से मशवरे की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। इंतखाबी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 11 बजे फिर होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा आइन की बालादस्ती बरकरार रखना अदालत उज़्मा की जिम्मेदारी थी। अदालत ने आज अपने फैसले के जरिए ये काम जिम्मेदारी से अंजाम दिया। फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मजहर है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। 20 रहनुमा 250 नामालूम अफराद भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, ये नाकाबिल कबूल है। उन्हें मालूम था अदालत जाऊंगा तो फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना में जुर्म साबित शुदा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का साबिक वजीर आजम पर लफ्जी वार। कहा 29 अफराद गिरफ्तार हैं। इमरान खान समेत तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िम्नी इंतखाबात से भी रोक दिया। सखर की अदालत ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। एडवोकेट जहीर मोहम्मद ने सेशन कोर्ट में पटिशन दायर की थी। लीगी रहनुमा ने जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा किए। दरखास्त में इल्जाम। साफ जाहिर है कि इमरान खान अदालती पेशियों को अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं। तोशाखाना केस उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। वो जिले कचहरी से चंद मिनट की दूरी पर थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई के मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तफसीली फैसला जारी।
इमरान खान मुसलसल अदालतों से भाग रहे हैं। उन्होंने आज तक गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं किया। सादिक और अमीन हैं तो फिर क्यों छुप रहे हैं? लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का सवाल। कहा, पब्लिक ऑफिस होल्डर कुछ भी छुपाए, सजा कानून के मुताबिक नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया। मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना जारी। जजेस तैनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मामलात पर बातचीत। जराये के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM से होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ्फुजात से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। रेस्क्यू टीम मेंबरान से मुलाकात। सिपा सालार ने ज़ल्ज़ले के दौरान रेस्क्यू खदमात को सराहा। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए का इजाफा 45 रुपए कर दी गई। लाइट डीजल पर 50 पैसे का इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। जीरो रेटेड बरामदी सनदों के लिए सस्ती बिजली की सहूलत भी खत्म। वजारत तवानाई का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में महंगाई का पारा हाई। शहरों में 4.19%। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 4.01% इजाफा। माहाना बुनियादों पर महंगाई 4.32% बढ़ गई। मजमूई शरह 31.55% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। और कम होना चाहिए। जिनका दूर की ट्रैवलिंग है उनके लिए तो बहुत ज्यादा पेट्रोल महंगा है ना। बहुत अच्छी चीज है जी, अगर कम हो, इससे भी कम हो जाए तो और अच्छी बात है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा। कमी ऊंट के मुंह में जीरा। पेट्रोल की कीमत सिर्फ 5 रुपए कम होने पर आवाम फट पड़े। कमी मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत का रमजानुल मुबारक के लिए मशरूत रिलीफ पैकेज तैयार। 19 अशिया जरूरिया पर 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मिलेगी। FBR ने टैक्स का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 18% जायद रेवेन्यू जमा किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, फरवरी में 527 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। ये हदफ गुज़श्ता बरस इसी माह के रेवेन्यू से 17% ज्यादा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी, घरों की तादाद कितनी है? मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। पोर्टल पर 43 लाख अफराद कवायद दर्ज करा चुके। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी की बुनियादों पर होंगी। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। बहादुराबाद में नामालूम मुलजिमान बिल्डर से 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में एक माह के दौरान 40 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 9, लकी मरवत में 24 दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता माह 13 ऑपरेशंस किए। CTD की रिपोर्ट जारी। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान से 2 मुबैना अफगान टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिमान मकामी ताजिर को कत्ल करने के लिए आए थे। बदले में 2 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस का इंकशाफ। सिंध हुकूमत का कराची की खवातीन के लिए एक और तोहफा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस के लिए नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।
तुर्की और शाम में जलजिला मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। पाक फौज और NDMA के इश्तराक से पाक बहरिया का जहाज नसर 1000 टन से जायद इमदादी सामान लेकर KPT से रवाना। 14 रोज बाद मंजिल पर पहुंचेगा। घर के शेर बाहर ढेर। BSF भारतीय अफवाज के लिए जगहसाई का बाइस बन गई। पाकिस्तान म्यांमार के बाद अब बांग्लादेश के हाथों भी भारतीय अफवाज की धुलाई। बंगाली किसानों ने ऑपरेशन पर आए BSF के जवानों को मार मार कर भगा दिया। इटली के करीब कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक। बचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 17 है। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब लिए जान से जाने वालों में कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल।